माननीय मुख्य। और अब बात यास तूफान की। कोरोना के समय में इस तरह का अगर जलजमाव होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज़्यादा होगा। एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, ओटी में घुसा हुआ है, हर जगह पानी घुसा हुआ है। तो इसका कोई प्रशासन का ध्यान है और ना तो कोई मेडिकल वाले जो हॉस्पिटल वाले हैं किसी को ध्यान नहीं। बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा चुके यास तूफान की मार अब बिहार में भी पड़ती दिखाई दे रही है। यास तूफान की वजह से बिहार में हो रही भारी बारिश बिहार के ज्यादातर जिलों में आफत का सबब बन रही है। पटना, दरभंगा, हाजीपुर और गया में तो बारिश की वजह से अस्पतालों में सैलाब सा नजारा देखने को मिल रहा है। पानी भरने की वजह से अस्पताल अब तालाब जैसे दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में पानी इतना भर चुका है कि दवाइयां और दूसरे जरूरी सामान अस्पताल के इस पानी में तैरते दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से इलाज के लिए भर्ती मरीजों को पानी से बचाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोरोना संकट के बीच जोरदार बारिश ने बिहार के अस्पतालों में मानसून से निपटने की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। यास तूफान का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के दरभंगा में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। लगातार बारिश के बाद वहां का डीएमसीएच अस्पताल भी पानी में डूबा नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पानी अब उन वार्डों में जा चुका है जहां मरीज भर्ती हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बेड, डॉक्टर और दवाइयों के लिए लोग जूझ रहे हैं। पानी निकलने का कोई मुकम्मल इंतजाम भी नहीं होने की वजह से अस्पताल में सब तरफ सैलाब नजर आ रहा है, जबकि अभी मानसून आने ही वाला है। पानी अभी आया है थोड़ा देर पहले। अच्छा, आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले। हाँ। कोई देखने आया? कोई देखने के लिए नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दरभंगा डीएमसीएच जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है? गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आप लोगों को ये मेडिसिन वार्ड जो है, फर्स्ट मेडिसिन वार्ड में इस तरह का परिस्थिति है। इतना जो परसेंट है इन्फेक्शन वाले लोग बोल रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना से पहले दूसरा इन्फेक्शन यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा पेशेंट को। हाँ, और जो उनको गाइड कर रहा है वो भी और परसेंट हो जाएगा यहाँ पे। कोई आया देखने? कोई नहीं आया है। बिहार में यास तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश ने अब इस पूरे प्रदेश में इस जल निकासी व्यवस्था को लेकर सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। राजधानी पटना समेत कई जिलों के अस्पतालों में पानी घुस गया है और इसकी वजह से अस्पताल में तो लोग बेबस नजर आ रहे हैं। मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अस्पताल में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरभंगा और पटना की ये अस्पतालों की तस्वीरें, जहां पानी निकलने का कोई इंतजाम नहीं है और इसी वजह से अस्पतालों में ही पानी भर गया है। लोग परेशान हैं। बिहार के अस्पतालों की तस्वीरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है। बिहार के कटिहार जिले के सदर अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली। कटिहार के सदर अस्पताल में भी बारिश की वजह से पानी अस्पताल में घुस गया। हालात ये हो गए कि पूरे अस्पताल में घुटनों तक पानी आने लगा। अस्पताल में पानी भरने के बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ गई और साथ ही साथ ये तस्वीर बिहार सरकार के उन सभी दावों की भी पोल खोल रही। ओपीडी समेत तमाम दूसरे वार्ड में भी पानी घुस गया और इस वजह से डॉक्टर, दूसरे स्वास्थ्य कर्मी और मरीज लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वार्ड में पानी घुस जाने की वजह से बेड भी पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि अस्पताल में पानी भरने से कई डॉक्टर भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि अस्पताल में तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है। पूरा हॉस्पिटल के अंदर पानी आ गया है तो दिक्कत तो हो ही रहा है। कैसे काम कर रही है? पानी में ही काम कर रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ना ड्रेस पहन पा रहे हैं, पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है, काम कर रही है, हर जगह पानी है। ऐसे में मरीजों का क्या होगा? मरीज का फिर भी किसी भी हाल में तो हम लोग को देखभाल करना ही है। और एक बड़ी खबर आ रही है, पहलवान सुशील कुमार की रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ गई है। 7 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी, लेकिन
कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है। रोहिणी कोर्ट का ये बड़ा फैसला। 6 दिन के रिमांड पर थे, पुलिस कस्टडी में, पूछताछ के बाद और रिमांड मांगी गई। दिल्ली के ही छत्रसाल स्टेडियम में पार्किंग में पहलवान सागर की हत्या के आरोपी हैं पहलवान सुशील कुमार। 4 दिन की रिमांड और बढ़ गई है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अमित सिंह मौजूद हैं। अमित, किस तरह की दलीलें दी गई कि आखिरकार सुशील की फिर पुलिस रिमांड मिल गई है 4 दिन की? देखिए प्रसाद, 6 दिन की पुलिस कस्टडी सुशील पहलवान का खत्म हो रहा था। उसके बाद कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने सुशील पहलवान को पेश किया और 7 दिन की और कस्टडी की मांग की। पुलिस की तरफ से दलील दी गई थी कि सुशील पहलवान वारदात के बाद, जो वारदात के वक्त जो कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। सुशील पहलवान के पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल बरामद हुआ है और साथ ही साथ उनके घर से डीवीआर अभी तक बरामद नहीं हुआ। इस पूरे मामले में 18 से 20 लोग शामिल थे, उनमें से केवल 8 की गिरफ्तारी हुई है। और सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के वकील ने इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया। जिस तरीके से मृतक सागर पहलवान का अपहरण किया गया, छत्रसाल स्टेडियम लाया गया और उसके बाद उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई, इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया गया। तो वहीं सुशील पहलवान के वकील ने दिल्ली पुलिस की दलीलों को गलत ठहराया, सही नहीं ठहराया और कहा कि जिस तरीके से मारपीट का मामले में जो वीडियो लीक हुआ है, व्हाट्सएप पे हर जगह सर्कुलेट किया गया, मीडिया में दिखाया गया, ये वीडियो दरअसल लीक कैसे हुआ, क्योंकि सब कुछ तो पुलिस के पास सीज है। तो वहीं पुलिस ने इन आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि हो सकता है कोई और आरोपी ने लीक किया। बहरहाल सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आखिरकार 4 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी है सुशील पहलवान की। 4 दिन और पुलिस कस्टडी में रहेंगे पहलवान सुशील। बात एक बार फिर यास तूफान की। एक तरफ तो यास तूफान की वजह से बिहार में कई जगह पानी भर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले टाउटे तूफान के निशान अब भी बाकी हैं। मुंबई के पास पालघर में एक जहाज टाउटे तूफान की वजह से समुद्री किनारे में टकरा गया है और इसके बाद उस पर फंसे 137 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया। बताया गया कि जहाज के निचले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल भी मौजूद है। डीजल का रिसाव लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि यह जहाज अलीबाग से निकला था, लेकिन टाउटे तूफान की चपेट में आने की वजह से यह जहाज समंदर में कहीं भटक गया और इस वजह से यह जहाज यहां फंसा रहा। अब जिस जगह समुद्री तट से टकराया है वो इलाका है वडराई का। वडराई का यह इलाका जहां पथरीला समुद्री तट है और वहां टकराने की वजह से जहाज से अब डीजल का रिसाव हो रहा है। जहाज को बहुत नुकसान पहुंचा है। 137 लोगों को रेस्क्यू कर कोस्ट गार्ड ने बचाया है। पारस धामा हमारे सहयोगी पालघर में उसी जगह मौजूद हैं। पारस, क्या ताजा हालात है? लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जो 80,000 लीटर डीजल है, ये बड़ी दिक्कत आसपास के लोगों के लिए पैदा कर सकता है, समुद्री जीव जंतुओं के लिए पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से रिसाव हो रहा है इस पूरे जहाज में 80,000 लीटर जो है वो डीजल है और उसका रिसाव जो है बड़ी तेजी से हो रहा है। एफकॉन कंपनी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस रिसाव को किसी तरह रोका जाए। इसी के लिए जहाज के नीचे सिक्योरिटी पैड्स लगाए गए हैं। वहीं कुछ ऑब्जर्वर्स बूम लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इस पूरे रिसाव को रोका जा सके। ये पूरा जहाज जो है टाउटे तूफान में फंस गया था 17 मई को, जो अलीबाग से निकला था और तूफान में फंसने के बाद पालघर के वंडराई बीच पे आके फंस गया। ये पूरा इलाका जो है वो पथरीला इलाका है, जिसकी वजह से जो है अब रिसाव बड़ी तेजी से फैल रहा है। जो आसपास के गांव वाले हैं उनके लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से समुद्र में डीजल का रिसाव हो रहा है वो जीव जंतु के साथ साथ जो है लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है। ये पूरे इसमें से जो क्रू मेंबर हैं वो उनको बचा लिया गया था। 137 कुछ क्रू मेंबर थे जिनको कोस्ट गार्ड ने बचा लिया था, मगर सबसे बड़ी चिंता का विषय जो अभी है वो है कि इस रिसाव को किस तरह रोका जाए। एफकॉन जो कंपनी है वो सिक्योरिटी पैड्स लगा दिए गए हैं जहाज के नीचे और सिक्योरिटी बूम्स लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से रिसाव को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस की भी जो है वो यही सबसे बड़ी चिंता की बात भी है कि इसमें 80,000 लीटर तेल मौजूद है और अब इस तेल का रिसाव उस समंदर में हो रहा है। 80,000 लीटर डीजल। ये जहाज दरअसल टाउटे तूफान की वजह से एक चट्टान से टकरा गया। जहाज से बहता डीजल अब समंदर में बहता भी नजर आ रहा है और समंदर में फैलने से रोकने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अगर ये तेजी से नहीं रुक पाया तो फिर
नुकसान और ज्यादा हो सकता है। पारस, जिस तरह से कोशिशें जारी है, क्या बताया गया एक्सपर्ट्स की ओर से कि कब तक इस रिसाव को रोका जा सकेगा? प्रशांत, 80,000 लीटर जो होता है वो कम अमाउंट नहीं होता है, कम मात्रा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। और जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त जो जहाज हुआ है उसमें से जिस हिसाब से रिसाव हो रहा है, जिस तेजी से रिसाव हो रहा है, उसको रोकने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। एफकॉन कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, जो जहाज है उसके नीचे सिक्योरिटी पैड्स लगाए गए हैं और ऑब्जर्वर्स बूम लगाए गए हैं, जिसकी वजह से रिसाव को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इतने तेज रिसाव को जल्द से जल्द रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसपास जो वनराई बीच है उसके आसपास काफी गांव हैं और जीव जंतु भी समुद्र में हैं और डीजल का रिसाव बहुत चिंता का विषय बन सकता है। वहीं सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है एफकॉन कंपनी के द्वारा और बहुत जल्द जो है जहाज को जगह से निकालने की पूरी प्रोसीजर्स कंप्लीट कर दी जाएगी। प्रशांत जी, और ये कोशिश लगातार अब भी जारी है। उधर देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब थमता दिख रहा है। कोरोना के घटते केस को देखते हुए कई राज्यों में अब अनलॉक की तैयारी भी शुरू कर दी है। कई दूसरे राज्यों में भी अनलॉक में अब तैयारी दिख रही है और लॉकडाउन में ढील देने के लिए बैठकों का दौर कई राज्यों में चल रहा है। ऐसे में अब कोरोना के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह से जीतने की जिम्मेदारी लोगों पर ही आती दिखाई दे रही है, क्योंकि लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। फिर से सख्त लॉकडाउन से बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी ना करें तो फिर से कोरोना ही नहीं, लॉकडाउन से भी बचा जा सकता है। और अगर ढील मिलती है शासन प्रशासन की ओर से तो किसी भी तरह से कोरोना नियमों का उल्लंघन लोग ना करें, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी लोगों पर ही होगी और इसका सबसे बड़ा फायदा भी लोगों को ही होगा अगर वो नियमों का पालन करते हैं। अगर लापरवाही बरतते हैं तो सबसे पहले नुकसान लोगों को, क्योंकि वो ही कोरोना की चपेट में आएंगे, उनके अपनों को नुकसान पहुंचेगा। दिल्ली में 1 जून यानी कि सोमवार से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अनलॉक के पहले चरण में केजरीवाल सरकार ने कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी है और इसी को देखते हुए राजधानी के कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का भी काम शुरू कर दिया गया है। और इसके लिए नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश खुद कुछ कर्मचारियों के साथ सड़क पर उतरे और उनकी देखरेख में आनंद पर्वत इलाके में दवाइयों का छिड़काव किया गया। अनलॉक के लिए किस तरह की तैयारी दिल्ली में हमारी सहयोगी प्रियंका बता रही हैं। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के काम को छूट दी गई है और साथ ही फैक्ट्रीज खोलने की बात की गई है। ये आपको आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। जयप्रकाश जी, जो कि नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं, वो यहाँ सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। किस लिए ये आप लोगों ने आज ये ड्राइव की है? देखिए, शहर जो लोग था वो अनलॉक हो रहा है और सबसे पहले जिन लोगों को इसमें रियायत दी गई है उसमें फैक्ट्रीज हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन साइट है। तो जब फैक्ट्री खुलेंगी तो फैक्ट्री एरिया सैनिटाइज होना चाहिए। तो रोड, वहाँ पे जो उनके गेट हैं, शटर हैं, जो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, उन सबको सैनिटाइज करने का जो हमने अभियान शुरू किया है और 2 दिन के अंदर जितने भी इंडस्ट्री एरिया हमारे क्षेत्र में आते हैं सबको सैनिटाइज करने का हम कार्य करेंगे। तो यानी कि सोमवार से ये जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, इसीलिए आज और कल में तमाम इंडस्ट्रियल इलाकों को इसी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। आप देख रहे हैं ना केवल बिल्डिंग बल्कि जो यहाँ पर टेम्पो ऑटोज ऑलरेडी यहाँ काफी टाइम से खड़े हैं, उनको भी सैनिटाइज करने की यहाँ पर जो प्रोसेस है वो चल रही है। ऐसे में परसों से क्योंकि अनलॉक की प्रोसेस शुरू है तो लोगों का आना यहाँ पर शुरू होगा, इसी के चलते सैनिटाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ प्रियंका कांडपाल।